गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इससे पहले जो हम लोग का चैप्टर 3 चल रहा था उसमें हम लोग पढ़ रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या था कि जो हमारी बॉडी मूव कर रही थी वो रिस्ट्रिक्टेड थी एक प्लेन के अक्रॉस। ठीक है, या तो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करती या तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करती। कहने का मतलब है या तो वो हॉरिजेंटल प्लेन पे मूव कर रही होती या तो वर्टिकल प्लेन पे मूव कर रही होती। एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्लेन होता। ठीक है, तो इसीलिए उसको हम लोगों ने कहा कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। उसके हिसाब से हम लोगों ने देखी कि व्हाट आर द रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटीज, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेक्टर्स, सॉरी डिस्प्लेसमेंट देखी, हमारा डिस्टेंस देखा। ठीक है, यूनिफॉर्म में वेलोसिटी देखी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस देखा। अब जो हमारा चैप्टर 4 है, जो नेक्स्ट चैप्टर है, वो है हमारा मोशन इन प्लेन। ठीक है, तो पहले ये जो टर्म है प्लेन उसको समझते हैं कि प्लेन मतलब होता क्या है। प्लेन मतलब कहते हैं, प्लेन मतलब टू डायमेंशन थिंग्स होती है, टू डायमेंशन। ठीक है, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, इस तरह की चीज़ों को हम लोग प्लेन कहते हैं। प्लेन मत जब भी आप प्लेन मेजर करते हो तो उसमें आप लेंथ भी देखते हो और विड्थ भी देखते हो। जैसे आप कहते हो ना कि सरफेस इज प्लेन, तो प्लेन किस हिसाब से डिसाइड होता है कि वो एक पर्टिकुलर लेंथ तक, एक पर्टिकुलर विड्थ तक उसकी जो जो हाइट है वो एग्जैक्टली सेम है, तो आप कहते हो कि वो प्लेन है। ठीक है, तो एक चीज़ तो है कि प्लेन में, ठीक है, हम लोग वाई एक्सिस भी देखते हैं, एक्स एक्सिस भी देखते हैं। तो जब वाई और एक्स एक्सिस दोनों देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है वेक्टर्स का। ठीक है, जब भी दो डायरेक्शंस एक साथ देखने रहे तो कॉन्सेप्ट आ जाता है वेक्टर्स का। तो इसलिए पहले मोशन इन प्लेन चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर दी वेक्टर्स। ठीक है, हम लोग वेक्टर्स किसको कहते हैं, व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। हम लोग वेक्टर्स के जो मैथमेटिकल टूल्स हैं, क्या क्या जनरल मैथमेटिक्स, जो जनरल अलजेब्रिक मैथमेटिक्स है वो काम करती है वेक्टर्स पे, ये सारा चीज़ को वेरीफाई करेंगे। और अगर नहीं काम करती तो कौन सा मैथमेटिक्स उस पर काम करेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इस तरह के जब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं तो उसके अपोजिट में एक और फिजिकल क्वांटिटी होगी, तो उसका हम लोग नाम देते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन होता है, इसके जस्ट अपोजिट में इंटीग्रेशन होता है। जैसे प्लस होता है उसके अपोजिट में माइनस होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है उसके अपोजिट में डिवीजन होता है। ठीक है, डिवीजन होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी भी जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है, तो व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी से पहले ज़्यादा आसान होगा कि पहले स्केलर क्वांटिटीज देखें। तो स्केलर क्वांटिटीज वैसे क्वांटिटीज को कहते हैं, ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज हम लोग वैसे क्वांटिटीज को कहते हैं विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड और साइज। ठीक है, अलोन। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसका डेफिनेशन कंप्लीटली उसके मैग्नीट्यूड पे हो, ठीक है, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि लेंथ, जैसे कि लेंथ, मास, डेंसिटी, स्पीड, वर्क एक्सेट्रा, ये सारे एकदम स्केलर क्वांटिटीज हैं। अभी थोड़ा स्केलर क्वांटिटीज का डिफिनेशन में थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा, जब हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज का डिफिनेशन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो है हमारा व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटीज। तो देखो, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। यानी कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, जैसे सपोज लिखा हुआ है, ऐसे समझो कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज में बेसिक डिफरेंस क्या होगा। जैसे लिखा हुआ है 10 मीटर, तो 10 मीटर लिखा हुआ है तो ये एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब अगर वेक्टर क्वांटिटीज को बनाना है तो आपको लिखना होगा 10 मीटर ईस्ट। यानी कि अब जो 10 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है, अब वो डिस्टेंस ना होकर के डिस्प्लेसमेंट हो गई, और वो क्या बताने का काम करी है, 10 जो है उसका मैग्नीट्यूड है और ईस्ट उसका डायरेक्शन है। यानी कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी एग्जिस्ट करता हो, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी में हम लोग का साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि उसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट स्पीड बिटवीन ए एंड बी इज एक्चुअली स्पीड, सॉरी एक्चुअली वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट का भी सेम डेफिनेशन होता है, पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एक्सलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज हो गए। ठीक है, जिसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड होते हैं। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शंस भी एग्जिस्ट करते हो,
वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेक्टर्स। ठीक है, तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी वेक्टर्स की वो क्या है, दिस पजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। ये मैंने पहले बताया कि जो वेक्टर्स होते हैं उसमें मैग्नीट्यूड्स भी होता है और डायरेक्शंस भी होता है, यानी उसमें लिखा हुआ रहता है कि 10 मीटर अलोंग ईस्ट, यानी कि जो आपको 10 मीटर जाना है वो किधर जाना है, ईस्ट के अलोंग जाना है। ठीक है, तो जब वेक्टर्स होंगे तो पर्टिकुलरली डायरेक्शंस मेंशन क्या होगा कि पीछे के साइड, आगे के साइड, लेफ्ट राइट, ठीक है, ईस्ट वेस्ट के फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो 10 मीटर ईस्ट वेक्टर क्वांटिटीज हमेशा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमारा 10 है, ईस्ट हमारा डायरेक्शन है, तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि 10 मीटर चलना है, किधर चलना है, ईस्ट के अलोंग चलना है। ठीक है, सेकेंड क्या है, दे डू नॉट ओबे द ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, इसको इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक बॉडी है, आप इधर से भी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, आप इधर से भी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, और जो दोनों साइड से फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो वो दोनों की वैल्यू एफ है। तो अगर हम लोग बेसिक अलजेब्रा को देखेंगे, तो बेसिक अलजेब्रा को देख करके आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी द टोटल फोर्स वर्किंग इन दिस बॉडी, तो आप क्या बोलोगे, एफ प्लस एफ विल बी इक्वल्स टू 2f। ठीक है, सही है, क्या ये सच में सही है, नहीं ना, क्यों, क्योंकि जब आप इधर से भी फोर्स एफ लगा रहे हो, इधर से भी फोर्स एफ लगा रहे हो, तो आप क्या देखोगे कि ये बॉडी कहीं भी मूव नहीं कर रही है, यानी कि बॉडी में किसी तरह का मोशन नहीं आया, यानी कि मोशन नहीं है, इसका मतलब है मोशन नहीं है, इसका मतलब है कि एफ की वैल्यू जीरो है, फोर्स की वैल्यू जीरो है। पर यहाँ पे नॉर्मल अलजेब्रिक क्या कहती है कि फोर्स की वैल्यू 2 टाइम्स एफ है। पर जब हम लोग एनालाइज करते हैं रियलिटी में देख करके कि एक इधर से फोर्स लगा रहे उधर से फोर्स लगा रहे, बॉडी में मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब है कि उस पे जो ओवरऑल फोर्स है वो जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो अलजेब्रा है, ठीक है, वो इस कंडीशन को अच्छे से स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा है। पर जैसे ही हम लोग वेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, वेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे, एक हमारा एफ है, दूसरा हमारा एफ है। ठीक है, तो अगर आप एक को लेफ्ट साइड जो राइट साइड जो जा रही है उसको अगर पॉजिटिव ले रहे हो, तो जो हमारा लेफ्ट साइड आ रहा होगा उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अगर इस वेक्टर के साथ ऑपरेशन करें, तो आप देखोगे कि f माइनस एफ विल बी इक्वल टू जीरो। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो ऑर्डिनरीज लॉ है उसके हिसाब से टोटल फोर्स 2 टाइम एफ होना चाहिए, पर वेक्टर्स के जो लॉज हैं उसके हिसाब से जीरो होता है, और एक्चुअल में भी यही हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये ऑर्डिनरीज लॉ हैं जो अलजेब्रास के सम्स के, एडिशंस के, सब्सट्रैक्शंस के, ठीक है, उसको फॉलो नहीं करते हैं। दीज चेंज इफ आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस बोथ चेंजेस। ठीक है, ये चेंज होती है, आपके पास 10 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है, 10 मीटर से 11 मीटर हो जाए ईस्ट, यहाँ पे भी ईस्ट। ठीक है, तो जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है वो चेंज करता है, दो तरह की चेंजेस हो जाते हैं, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर जाए 10 से 11 मीटर हो जाए, या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाए 10 मीटर ईस्ट से वेस्ट हो जाए, दोनों ही चेंज ही कहलाएंगे। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तब भी आपका जो वेक्टर है वो चेंज कर जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट वेक्टर होगा, ये डिफरेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो जो वेक्टर है उसमें चेंज आती है, अगर मैग्नीट्यूड चेंज कर जाए तब भी, डायरेक्शन चेंज कर जाए तब भी, या फिर, ठीक है, दोनों चेंज कर जाए, दोनों चेंज कर जाए मतलब कि 11 मीटर वेस्ट, डायरेक्शन भी चेंज कर गया, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर गया। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, डायरेक्शन चेंज करने से भी बदल जाती है, मैग्नीट्यूड बदलने से भी बदल जाती है, और दोनों बदलोगे तब भी बदल जाती है। और जो वेक्टर्स का ये फोर्थ नंबर क्या करिए, जो वेक्टर्स को हम लोग नोट, ठीक है, डिनोट करने का काम करते हैं, वो कैसे करते हैं, तो कोई भी वेक्टर ए विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, एक एरो साइन डालेंगे उसके ऊपर, ये बताने का काम करती है कि इट हैज सम डायरेक्शन। ठीक है, और ये डायरेक्शंस नॉर्मल स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटीज को डिफरेंट कर देती है। ठीक है, तो कभी भी आपको एक वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करना है तो आप कुछ इस तरह से डिनोट करने का काम करोगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, टाइप ऑफ वेक्टर्स में आता है हमारा यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ अ यूनिट मैग्नीट्यूड। तो अगर मान लो कि कोई ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है ना 1 है,
वैसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड 1 है, 1 मीटर या 1 किलो 1 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, ठीक है, जिसमें कि आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई है पर उसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, तो वैसे वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग कैसा क्वांटिटीज कहेंगे, यूनिट वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, और हम लोग कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज को फाइंड कैसे करेंगे, तो कोई भी यूनिट वेक्टर्स को फाइंड कैसे करेंगे, तो यूनिट वेक्टर्स को हम लोग जो रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं किसी भी यूनिट वेक्टर को, तो ए इसके ऊपर एक कैप ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया हमारा एक यूनिट वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगी, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग मॉड ए के टर्म में लिखते हैं। अगर ये एक ए एक वेक्टर है, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मॉड ए के फॉर्म में निकालेंगे, ये सब मैं सारा बताऊंगा। ठीक है, मॉड ए के फॉर्म में निकालेंगे, और जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो कैसे होता है, तो ए मॉड ए के बराबर होता है। ठीक है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। ठीक है, ये सब निकालने के लिए हम सिखाएंगे कि यूनिट वेक्टर्स कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, मॉड ऑफ ए क्या होता है। ओके, अब सेकेंड चीज क्या है, यूनिट वेक्टर्स वैसे वेक्टर्स हो गया जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इक्वल वेक्टर्स वैसे वेक्टर्स हो गए जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी चेंज हो, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम हो। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि वेक्टर्स में डायरेक्शंस का बहुत ज़्यादा रोल है, तो दो वेक्टर्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो और साथ ही साथ डायरेक्शंस भी सेम हो। उसके बाद आता है हमारा जीरो वेक्टर्स। ठीक है, तो वैसे जीरो वेक्टर्स होते हैं, जीरो वेक्टर्स वैसे वेक्टर हो गए जिनका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया। ठीक है, और जब इसका मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया, तो आप जीरो अलॉन्ग वेस्ट बोलोगे, कुछ वैल्यू नहीं हो, मतलब कुछ एक सिग्निफिकेंट वर्ड नहीं हो पा रहा है। जीरो अलॉन्ग वाई बोलो, जीरो अलॉन्ग वेस्ट, जीरो अलॉन्ग नॉर्थ, तो इसका मतलब है कि जब आप जीरो वेक्टर्स लिख रहे हो तो उसके साथ आप डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि जीरो खुद में एक बहुत, मतलब जीरो तो वैल्यू ही नहीं एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो जब आप कह रहे हो कि जीरो अलॉन्ग वेस्ट या जीरो अलॉन्ग ईस्ट, ठीक है, तो आप अपने पोजीशन से कहीं मूव ही नहीं कर रहे हो, तो जीरो अलॉन्ग ईस्ट बोलो, वेस्ट बोलो, नॉर्थ बोलो, साउथ बोलो, कोई भी डायरेक्शन बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए जो भी जीरो वेक्टर्स होगा उसके साथ आर्बिट्री डायरेक्शंस होंगे। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे खड़ा हो, जीरो का डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यानी इस जीरो वेक्टर का डायरेक्शन किधर भी हो सकता है। ठीक है, अब आता है कि नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स क्या हो गए, तो एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन कुछ इधर था, एग्जैक्टली सेम वेक्टर ए है जिसका डायरेक्शन सिर्फ इसके अपोजिट है। ठीक है, एक डायरेक्शन इधर है, एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन इधर है, एक सेम वेक्टर हम लोग ए लिए, सेम मैग्नीट्यूड वाला, बस जिसका डायरेक्शन उसके जस्ट रिवर्स है, तो वैसे वेक्टर्स को, इस तरह के वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और भी हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स हैं, फिर वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशंस देखेंगे एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, फिर देखेंगे डिफरेंट अल्जेब्रिक अल्जेब्रिक जो हमारे सम एडिशंस के लिए हैं, एडिशंस मल्टीप्लिकेशंस के लिए हैं, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारे देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोगों के लिए वेक्टर्स का इतना ही है, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।